सत्ता में आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए युद्ध वाली 2 कुंजी तैयार की है। 22 अप्रैल के बाद देश में सिर्फ इस बात की चर्चा थी कि भारत पाकिस्तान से पहलगाम का बदला कब लेगा, हमला कब होगा और जंग हुई तो भारत के सामने पाकिस्तान कितनी देर टिकेगा। लेकिन कल शाम मोदी सरकार के एक फैसले के बाद इस सवाल के साथ साथ एक और मुद्दा ट्रेंड करने लगा है और वो है जाति जनगणना। आज इन्हीं 2 खबरों पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए 2 कुंजी तैयार की है। पहली कुंजी में हम धर्म युद्ध की बात करेंगे, क्योंकि पहलगाम में लोगों की जान धर्म पूछ कर ली गई। इसीलिए देश ये कह रहा है कि अब आतंकियों को दंड देना ही भारत का सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरी खबर जाति युद्ध पर, जो जाति जनगणना पर आधारित है। लोगों के मन में सवाल है, जब बात पीओके, राफेल, आईएनएस विक्रांत और बदले की हो रही थी तो अचानक जाति जनगणना वाला फैसला कैसे लिया गया। आज आपको इसकी इनसाइड स्टोरी भी हम बताने वाले हैं। लेकिन पहले उस पाकिस्तान की बात जो भारत के हमले से अपने लाडले आतंकियों को बचाने के लिए आम नागरिकों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की बलि देने के लिए भी तैयार हो गया है। पाकिस्तानियों को अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ये चेहरा भी देख लेना चाहिए। खबर यह है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा में शहबाज शरीफ उसके सामने कालीन की तरह बिछ गए हैं और उसे बचाने में पूरा जोर लगा दिया गया है। पाकिस्तान जानता है भारत के बदले की आग इस बार उसकी गोद में खेलने वाले आतंकियों को जला देगी। इसीलिए उसने हाफिज सईद को लाहौर के सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये कि हाफिज सईद को लाहौर में जिस इलाके में रखा गया है वो घनी आबादी वाला इलाका है, जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं। खबरों के अनुसार हाफिज सईद की हिफाजत लाहौर के सेफ हाउस में 4 लेयर की सिक्योरिटी से की जा रही है। हाफिज सईद के घर के बाहर पाकिस्तान की आर्मी के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं। जिस सेफ हाउस में हाफिज सईद छिपा है वहां चारों ओर इशारे से पहचानने वाले सीसीटीवी लगाए गए हैं। सेफ हाउस के 4 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे भी हैं और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। हाफिज सईद के घर के अंदर कंट्रोल रूम तक बना दिया गया है। यानी पाकिस्तान में आतंकियों को बचाने की जो चैंपियनशिप चल रही है, अब पीएम शहबाज शरीफ उसमें सबसे आगे चल रहे हैं और वो हाफिज के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गए हैं। एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी के सम्मान में कैसे पूरी पाकिस्तानी सत्ता मैदान में आ गई है वो भी देख लीजिए। जो सुरक्षा पाकिस्तान में बड़े बड़े मंत्रियों को नहीं मिलती, उससे ज्यादा सिक्योरिटी में इस वक्त आतंकी हाफिज सईद है। खबर यह है कि पहली लेयर में हाफिज की निजी सुरक्षा तैनात है, दूसरी लेयर में उसके आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लगाए गए हैं और इसके बाद तीसरी लेयर में खुफिया एजेंसी के नाम पर चलने वाले पाकिस्तान के अनौपचारिक आतंकी संगठन आईएसआई की सुरक्षा है। फिर चौथी लेयर में पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं और ये सारा तामझाम सिर्फ इसलिए क्योंकि हाफिज सईद को भारत के हमले से बचाया जा सके। कहने को तो हाफिज सईद को पाकिस्तान में जेल की सजा मिली है, लेकिन उसे सेफ हाउस में जन्नत जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। मजाक की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सैंक्शंस कमेटी के अनुसार हाफिज फरवरी 2020 से पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है और आतंकवाद से जुड़े 7 मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद 78 वर्ष के कारावास की सजा काट रहा है। लेकिन यूएन की सारी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन सच्ची नहीं है। सच यह है कि हाफिज सईद को जेल में सारी सुविधाएं मिलती हैं, पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा हासिल है, वो खुलेआम पाकिस्तान में जलसे भी करता है और भारत को धमकियों की डिलीवरी भी करता है। एक आतंकी का ऐसा सत्कार सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, जहां वो अपनी मिल्ली मुस्लिम लीग नाम की राजनीतिक पार्टी भी बना लेता है और उसका बेटा तलहा सईद और उसके कई समर्थक चुनाव तक लड़ जाते हैं। आतंकी हाफिज सईद को लेकर इस वक्त आईएसआई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी इसलिए भी बहुत बेचैन है क्योंकि पहलगाम हमले की चेन हाफिज सईद तक भी जाती है। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। ये वही टीआरएफ है जिसे आतंकी संगठन लश्कर की ब्रांच कहा जाता है। इस लश्कर का डेप्यूटी चीफ है सैफुल्लाह कसूरी, जिसे पहलगाम हमले का स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर बताया जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस सैफुल्लाह कसूरी का बिग बॉस है हाफिज सईद, तो लश्कर का चीफ, जिसे बारे में यह भी बताया गया है कि पहलगाम में हमला करने वाला आतंकी हाशिम मूसा सीधे हाफिज सईद के निर्देश लेता है।
हालांकि पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि वो इन आतंकियों को बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया है, चुन चुन कर मारेंगे। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा।